में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे देश की उस सियासत की जिसमें कोई माफी मंगवाना चाह रहा है, कोई कह रहा है मैं सही हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। पार्लियामेंट ठप है। जनहित के मुद्दे पहले तो बैठ के नहीं होती, और बैठ के होती हैं तो इस तरह से नूरा कुश्ती की भेंट चढ़ जाती है। नूरा कुश्ती मैं इस वजह से कहता हूं, बेशक किसी को बुरा लग रहा होगा, लेकिन रियल में नूरा कुश्ती है। एक कहता है कि मैं ऊपर, दूसरा कहता है मैं ऊपर। अब माफी मांगे, देश का अपमान हुआ है। दूसरा कह रहा है अपमान किस बात का, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है। खैर, रोचक बात है, जनता के मुद्दों का कोई सरोकार नहीं है। और लोकतंत्र की खूबी देखिए कि कितने मजे आ रहे हैं। कोई ऐसा मैटर नहीं है जिसे सुलझाया नहीं जा सके। लेकिन अहम की बात हो गई कि हमारे लिए अगर किसी ने कुछ कह दिया तो है। दूसरे का अहम इस बात का है कि मैंने जो कह दिया वह सही है। बड़ी रोचक बात है। खैर चलिए, इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ब्रिटेन में जो उन्होंने बयान दिया कि माइक बंद कर दिया जाता है, सरकार की कुछ योजनाओं की तारीफ की, उन्होंने अतिवाद की बात कही, उसको लेकर के कहना है बीजेपी का कि इन्होंने देश का अपमान किया है, माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी का कहना है कि बातें मैं सदन में उठाऊंगा क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, लेकिन उस पर जवाब देना चाहिए सरकार को, मैं सवाल करूंगा। उन्होंने अडानी को लेकर के भी कई बातें कही हैं कि अडानी जी और मोदी जी के संबंधों के बारे में सरकार को खुल के बोलना चाहिए। उन्होंने श्रीलंका, बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का भी जिक्र किया कि वहां लाइजनिंग की गई। इसी को लेकर के बीजेपी कहती है कि माफी मांगनी चाहिए देश से। राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं और अचानक प्रकट हुए हैं। यही लड़ाई है और इसी वजह से पार्लियामेंट ठप है। अडानी की बात को, अडानी के जो आरोप लग रहे हैं उनको लेकर के जेपीसी की मांग की जा रही है, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी माफी मांगे, ये लोकसभा में हंगामा है। जिसकी जहां ताकत है वहां उसी तरह से एहसास कराया जा रहा है। थोड़ी देर चर्चा की कोशिश की जाती है, फिर अचानक बात आती है कि सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती है। ये रिजल्ट। चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक प्रमोद वशिष्ठ साहब जुड़े हुए हैं। मदन राठौड़ साहब भाजपा के सीनियर लीडर हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर हमारे साथ आर तिवारी साहब हैं। प्रमोद जी, आपके पास आना चाहूंगा। ये पार्लियामेंट ठप, हंगामा जारी, क्या कहें इसे, नूरा कुश्ती या ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा कहें इसे? देखो योगेंद्र जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये जो सब कुछ हो रहा है ये 2024 के चुनाव को लेकर शुरू हो गया है। फरवरी में अगली जो लगभग 10 महीने बाद आचार संहिता तक मई में शायद लोकसभा के चुनाव होने हैं अगले साल। तो ये सारा जो नूरा कुश्ती और जो भी ये पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है, सब कुछ जो देश का पैसा लोकसभा में बर्बाद हो रहा है संसद में, वो सारा उसको लेकर है निश्चित रूप से। ये क्या राहुल गांधी ने भी खुद को मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार कर लिया है प्रधानमंत्री मुझे बनना है। जो उन्होंने कैम्ब्रिज में फ्री प्रेस, डेमोक्रेसी और पेगासस, इन पर जो विवादित जो बयान कथित रूप से जो दिए हैं, जो उठ रहे हैं, वो निश्चित रूप से 4 मंत्रियों ने जो बात कही है तो उसका उनका जवाब दें। वहां अगर मान लो संसद में बोलना चाहते हैं, जैसे आज कॉन्फ्रेंस में बोले कि मैं संसद में ही जवाब देना चाहता हूं क्योंकि मैं एक सांसद हूं, तो एक बार इंदिरा गांधी जी ने से भी किसी पत्रकार ने बाहर सवाल पूछा था, तो उन्होंने साफ स्पष्ट जवाब इस बात दिया था कि मैं मेरे देश के बारे में विदेशी मंच पर ऐसे डिस्प्यूटेड सवालों पर नहीं बोलूंगी। और ये एक बहुत बड़े लॉयर ने राहुल गांधी से भी वहां सलाह दी थी, एक जो आपने भी देखा होगा आया सारा। तो ये मूल रूप से तो जो लड़ाई है, अब वो कहने की अडानी के मुद्दे को दबाने के लिए हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में जो चर्चा हुई, बांग्लादेश, श्रीलंका, जो सारी आपने देखा होगा ये चल रहा है। तो इस समय तो कोई दो राय नहीं। अब एक तरफ तो अडानी का बड़ा मुद्दा कांग्रेस को मिला हुआ है, दूसरी तरफ कैम्ब्रिज जाकर राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है। निश्चित रूप से इसमें
कोई दो राय नहीं है। और अब इसका जो सारा जो हो रहा है वो लोकसभा में जाकर ये 2024 के चुनाव के लिए दोनों पार्टियां अपना अपना गणित तैयार कर रही हैं। राहुल वर्सेस नरेंद्र मोदी जो संसद से अभी निकला है, ये आप देखना कि अब ये मई में होने वाले कर्नाटक चुनाव में गूंजेगा, नवंबर में होने वाले राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ये इन चुनाव में चलेगा। तो सब कुछ जो तैयार हुआ है, जो ये फील्डिंग, ये निश्चित रूप से चुनाव को लेकर तैयार हुई है। लेकिन मेरा इतना जरूर कहना है कि जब राहुल गांधी अब लंदन से आए, आज वो गए थे संसद में, और जब आज इस बात को कह रहे हैं कि मैं संसद में जवाब देना चाहता हूँ, संसद स्थगित कर दी गई, तो कल मुझे संभावना है, तो भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ा बड़ा मन करके एक बार जवाब तो सुनना चाहिए। जो उनके 4 मंत्रियों ने राहुल गांधी पर जो आरोप लगाए हैं, तो इसमें वो हो जाएगी भाई राहुल गांधी जो बोले एक बार उनके पक्ष तो सुने। पक्ष सुनने का तो हमारे संविधान में भी पूरी तरह से स्वतंत्रता है कि मैं बोलूं, लेकिन राहुल गांधी ने अगर वहां देश के खिलाफ बुरी चीजें बोली है, तो इसमें देखो जनता में तो इसका विरोध है, इसमें कोई दोराय नहीं। और आप किस किस को समझाने जाओगे? लोग तो कांग्रेस इस बात को लेकर के कह रही है, कांग्रेस एक आपको ध्यान होगा कि मोदी जी के उन वीडियोस की कटिंग सोशल मीडिया पे चला रहे हैं कि अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया जहां पे भी गए, उन्होंने कहा कि देश की स्थिति बदल गई है। पहले 85 पैसा चला जाता था, 15 पैसा आता था, और अभी वो कुछ करप्शन को लेकर के जिस तरह की चीजें कही गई हैं, उसको लेकर के ये कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो क्या सही था? नहीं, इन्होंने जवाब दिया है इस चीज का कि उन्होंने तो ये कहा है कि अब हमारा देश वैसा नहीं रहा जो पहले था, अब हमारा देश बहुत कुछ बदलकर बहुत कुछ करने की स्थिति में हो गया है जी। इन्होंने जो बात वहां कही वो अलग चीज है कि मेरा माइक चालू रहता है लेकिन बंद कर दिया जाए, बंद चल कर दिया जाता है, प्रेस करने की स्वतंत्रता नहीं। तो एक तरह से देखो, हकीकत में तो ये जो बयान विदेशी मंच पर, तो हमारे देश की इसमें कहीं ना कहीं बदनामी तो है ही कि मैं संसद में बोल नहीं सकता हूँ वहां, और प्रेस फ्री है नहीं, हमारी बात तो कहते नहीं तो हमको सड़क पे है ना, और पेगासस फोन मेरा, मुझे एक अधिकारी ने बताया फोन रिकॉर्ड कर लिया जाता है। अब ये जो चीजें है ना, ये थोड़ी सी मन में हर हिंदुस्तानी के खटकेंगी। कम यहाँ बोल लेते, खूब बोलो। यहाँ उन्होंने जो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, वो पूरी तरह से ठोक के बोले, इसने कोई विरोध नहीं किया ना कोई, लेकिन विदेशी धरती पर जो ये थोड़ी सी चीज चली गई तो ये मन को आघात करने वाली है। ठीक है, जो मंत्रियों ने उठाया है, अनुराग ठाकुर ने, स्मृति ईरानी और जो मंत्रियों ने, उन्होंने तो उनको कल बोलने देना चाहिए। इतना भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ा मन बड़ा करके कि भाई क्यों संसद को स्थगित कर रहे हैं, वो जवाब देना चाह रहे हैं, ताकि वो भ्रम भी निकल सके कि राहुल गांधी सदन में ऐसा बोलना क्या चाहते हैं। जी, जवाब देना सरकार का काम है, और फिर कांग्रेस को सुनना भी चाहिए सरकार के जवाब को भी। अगर जवाब मांग रहे हो तो जवाब सुनना भी चाहिए। चले, मैं मदन राठौड़ साहब के पास में जाना चाहूंगा। राठौड़ साहब, बहुत बड़ी बात नहीं, आप तो विधानसभा के सदस्य रहे हैं, स्थितियां पार्लियामेंट हो चाहे असेंबली हो ऑलमोस्ट ऐसी ही होती है, प्रोसीडिंग वैसी होती है, लेकिन ठप होना, पहले तो मीटिंगें कम होती हैं, आप ही लोग सभी जो पार्लियामेंट्रियंस हैं इस बात को लेकर के उठाते हैं कि बैठकें कम होती, बड़ी चिंता की बात है, होती है, वह इस तरह से नूरा कुश्ती की भेंट चढ़ जाती हैं। नहीं, बिल्कुल सदन की बैठकें जो होती है उसमें सारगर्भित चर्चाएं होनी चाहिए, और वह चर्चाएं होती भी है। लेकिन जहां तक ये मामला है, अभी जो वर्तमान जो गतिरोध हो रखा है संसद के अंदर, उसमें तो राहुल गांधी को माफी मांगने में कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि मतलब इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने कोई पहली बार नहीं बोला, ये 7वीं बार बोला है भारत के विरोध में। इन्होंने देखिए जर्मनी में बोला, वहां इन्होंने, और वहां पर 11 मई को ब्रिटेन में बोला, 2 अगस्त 2018 को बोला मलेशिया में बोला, 4 मार्च को सिंगापुर में बोला, 5 जनवरी 2018 को बहरीन में बोला, 6 सितंबर 2017 को अमेरिका में बोला कि आज नफरत और हिंसा की राजनीति हिंदुस्तान में हो रही है। इस प्रकार की बातें विदेश की धरती पर जाकर के बोलना, मैं सोचता हूं भारत का बहुत बड़ा अपमान वो कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। उनको जो कुछ भी बात कहनी है हिंदुस्तान में कहना। अब वो कह रहे हैं हमारा संसद में हमको बोलने नहीं दिया जाता। संसद में आपको गले मिलने का मौका मिल रहा है, आंख मारने का मौका मिल रहा है, आप क्या बातें कर रहे हो कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा? ऐसी बातें मत करिए। मैं सोचता हूं कि ये राहुल गांधी में, मैं तो ये
अभी जो इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी तो मैं सोचता हूँ मैच्योरिटी आई है, लेकिन ये मैच्योरिटी कहाँ चली गई, कुछ भी समझ में नहीं आया कि वो बचपना बाहर जाकर के। अब देखिए इंदिरा गांधी को जब गिरफ्तार किया था जीप घोटाले के अंदर, और उसके बाद जेल से जब वो रिहा हुई थी तो विदेश में उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये मेरे से मत पूछिए आप, ये भारत की मदन जी, बात। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि अडानी के मामले को दबाने के लिए बीजेपी ये सब कुछ एक राजनीति कर रही है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, वहां मोदी जी के द्वारा लाइजनिंग की गई, वहां एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया अडानी को सपोर्ट करने के लिए, बिजनेस सपोर्ट के लिए ये संबंध बताए जाने चाहिए। उन्होंने श्रीलंका के एक मंत्री का हवाला भी दिया कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि मोदी जी ने ये सब कुछ कहा था। देखिए हिंदुस्तान में कई मंच है, उचित मंच पर राहुल गांधी को यह विषय उठाना चाहिए, चाहे संसद में उठाए या न्यायालय में उठाए, ये उठाए ना, कौन मना करता है। लेकिन विदेशी धरती पर जाकर के भारत का अपमान करने का ये तो ठीक नहीं है, ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब वो ये कहे कि हम दबाव में है, हम हमारे फोन टेपिंग हो रहे हैं, तो क्या हिंदुस्तान में कोई कानून है ही नहीं? कैसी बातें कर रहे हैं, हिंदुस्तान का लोकतंत्र खतरे में है, आप सबको एकजुट होकर के और विरोध करना चाहिए, ये उकसाने वाली भाषा कहां से आ गई? आरएसएस के विरोध में विदेश में जाकर के बोलेंगे, हिंदुस्तान में बोलने की हिम्मत नहीं है, आरएसएस को कायर तक कह देते हैं। अरे आप डरते डरते जब यहाँ बोल रहे हो वहां बात। चलिए समय कम है सर, एक बार मैं राजकुमार जी से जवाब दिलवा देता हूं। राजकुमार जी, मंच बहुत सारे हैं, राहुल गांधी अपनी बातें यहां भी कह सकते थे। अभी प्रमोद जी ने और मदन जी ने एक उदाहरण भी दिया कि इंदिरा गांधी जी तो जेल से छूटने के बाद भी विदेश की धरती पे उन्होंने मना किया कि भारत के बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगी, हमारे जो इंटरनल है मुद्दे उनको लेकर के मैं कोई चर्चा नहीं करूंगी। लेकिन राहुल गांधी जी ने जो कुछ कहा उसको लेकर के ये माना जा रहा है कि कांग्रेस खुद फंस रही है। देखिए योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का एकमात्र काम ये रह गया है कि किसी भी रूप में राहुल गांधी पे 24 घंटे अटैक करो। राहुल गांधी क्या खाते हैं, राहुल गांधी कहां जाते हैं, कहां आते हैं, किन किन से मिलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, तमाम तरह की हरकतों के ऊपर नोट करो। और भारतीय जनता पार्टी का जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने सिर्फ एक काम कर रखा, राहुल गांधी पे निगाह रखो। 4 कैबिनेट मंत्रियों को अटैक करने के लिए लोकसभा में लगा दिया, 4 मंत्री, और खुद का पता नहीं है। श्रीलंका में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं, और एसबीआई के जो गवर्नर है, स्टेट बैंक के जो चेयरमैन है, वो भी जाते हैं, विदेशों में मीटिंगें करते हैं, और जब वो लोकसभा में बोलना चाहते हैं तो बोलने के 1 मिनट पहले लोकसभा भंग कर दी जाती है। उम्मीद करते हैं कल उनको बोलने दिया जाएगा, स्थगित की जाती है, कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी पे छोड़ करके महंगाई भी चर्चा करे। अगर प्रधानमंत्री जी इतने ही साहूकार है, अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी साहूकार है, तो अडानी जी वाले रिश्तों के मामले में क्लियर क्यों नहीं करते हैं? अमृत काल के अंदर मित्रता काल चल रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, देश को संबोधित करिए, और अडानी जी से आपके क्या रिश्ते हैं खोल के बोलो ना, दिक्कत क्या है, दिक्कत कहां आ रही है? लेकिन देश पूछना चाहता है कि राहुल गांधी के पीछे भारतीय जनता पार्टी क्यों पीछे पड़ी हुई है। ये आपको मैं कह देता हूँ। लेकिन अगर मोदी जी बोल देंगे, मोदी जी बोल देंगे तो उसके बाद में तो चैप्टर क्लोज होगा, या मोदी जी बोलेंगे। राठौर साहब, मोदी जी को फोन करवाओ 25 सांसदों से। आदरणीय राठौर साहब, राजस्थान की जनता बोल रही है, 25 के 25 सांसद आज मोदी जी से बोले कि साहब आज रात को देश को संबोधित करो, और संबोधित करके ये कहो कि अडानी से हमारे क्या रिश्ते हैं। अगर रिश्ते हैं तो बोलने में प्रॉब्लम क्या है? देश पूछना चाहता है, पूरा देश पूछना चाहता है। राहुल गांधी पे तो अटैक आपने बहुत सारे कर लिए, हमने स्वीकार कर लिए, हम उनका जवाब दे रहे, लेकिन आज देश पूछना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री है देश के नरेंद्र मोदी जी। चलिए मैं माफी चाहूंगा सर, समय कम है सर, समय कम है। राजकुमार जी, मदन जी, समय कम है, मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। तो खैर चलिए, ये विवाद राहुल गांधी की उस यात्रा के साथ ही शुरू हो गया था, और ये कोई नई बात नहीं है। अगर कहीं पे भी कोई विवाद कब टपक जाए बिना बुलाए ग्राहक की तरह, तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रमोद जी ने स्टार्टिंग में कहा कि देखिए ये सब कुछ जाजम जमाई जा रही है 2024 के लिए, और ये सहमत का खेल ऐसे ही चलेगा। किसने क्या कह दिया, किसके शब्दों को पकड़ेंगे, किसने क्या। मैंने कहा ना कि सियासत में अहम का कद बड़ा हो गया है, और मैं की जो सियासत हो जाती है तो उसमें फिर यही सब चीजें चलती हैं। राहुल गांधी अपने अंदाज से चलेंगे, उनको लगता है कि मैं जो कह रहा हूं बिल्कुल सही कर रहा हूं। बीजेपी को लगता है कि हमारे लिए अगर किसी ने कुछ कह दिया तो इससे बड़े कोई गलती नहीं हो सकती। अभी भी प्रमोद जी ने कहा कि कोई बहुत ऐसी बात नहीं है कि जिसको लेकर के सॉर्ट आउट नहीं किया जा सकता और पार्लियामेंट को कंटिन्यू नहीं किया जा सके।
लेकिन अभी है, अब पार्लियामेंट अपने तरीके से चलेगी। बीजेपी का अपना अंदाज है, राहुल गांधी का अपना निराला अंदाज है। वो कहते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने दीजिए मुझे, मीडिया ब्रीफिंग में भी यही कह रहे थे कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, बाकी चीजें अंदर बोलूंगा, लेकिन वो बोलने दें। तो देखिए अभी बोलने के बाद में भी क्या कुछ निकल के आता है। कांग्रेस कह रही है मोदी जी को बोलना चाहिए, लेकिन अगर मोदी जी बोलेंगे तो उसके बाद में यकीन करना चाहिए कि ठीक है प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, अभी उसके बाद में क्या बचता है। लेकिन अगर मोदी जी बोल भी देंगे, राहुल गांधी को अवसर भी मिल जाएगा, लेकिन मुझे जो लगता है ये छपछपाटी जो सियासत है खत्म नहीं होगी, ये तो ऐसे ही चलेगी जब तक 2024 नहीं आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।